हाल ही में किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप तथा वर्ष 2011 में 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत विजेता रहा था। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, किरण मजूमदार शाह अथवा सोली सोराबजी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, किरण मजूमदार शाह। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को भारत में नियुक्त ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हरिंदर सिंह के द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। बायोकॉन एक जैव दवा कंपनी में से एक है। यह सम्मान से सम्मानित होने वाली यह चौथी भारतीय हैं और चूंकि इससे पहले भारतीय नागरिक के तौर पर मदर टेरेसा को साल 1982 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए दिया गया था, सोली सोराबजी को 2006 में क्रिकेट के लिए तथा सचिन तेंदुलकर को 2012 में क्रिकेट के लिए यह सम्मान मिल चुका है। हाल ही में जारी ग्लोबल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? A 51, B 72, C 80 अथवा D 76। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम इस प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 51 है। ऑप्शन नंबर बी 72 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है, जबकि ऑप्शन नंबर डी 76 ग्लोबल सोशल मोबिलिटी में भारत के स्थान को दर्शाया गया है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण अथवा कंगना रनौत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण होगा। इस प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को सन 2019 में फिल्म फेयर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, जबकि प्रियंका चोपड़ा को सन 2016 में दिया गया है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ ने मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। कंगना रनौत, इन्हें हाल ही में भारत सरकार ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है। वर्ष 2020 का पद्म विभूषण सम्मान इनमें से किसे नहीं दिया गया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मेरी कॉम अथवा डी अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी होगा। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और पेशे से एक वकील थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। सुषमा स्वराज ये भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी और इनका भी हाल में निधन हुआ है। मेरी कॉम यह एक भारतीय महिला मुक्केबाज है और इन्होंने लगभग 8 बार विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता यह रह चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, जबकि 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1994 में इन्हें श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, जबकि वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार या पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले यह प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर NS धर्मसक्टू, डेविड एटनबरो अथवा हिलेल फुरस्टेनबर्ग, चार्ल्स फर्गुसन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर NS धर्मसक्टू होगा। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा
सन 1995 में गांधी जी के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया था। पुरस्कार में 1 करोड़, 1 प्रशस्ति पत्र तथा 1 हस्तशिल्प दिया जाता है। प्रथम गांधी पुरस्कार 1995 ईस्वी में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब तक कुल 17 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अब दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर शुरू किया गया था और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। डेविड एटनबरो। वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी की याद में वर्ष 1986 से शुरू किया गया था और इंदिरा गांधी शांति का पहला पुरस्कार जो है वो पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया था। अब अंतिम ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। हिलेल फुरस्टेनबर्ग तथा चार्ल्स फर्गुसन। ध्यान रहे, वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार वर्ष 2003 में शुरू किया गया है तथा यह नॉर्वे की सरकार के द्वारा गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास SR वर्धन को वर्ष 2007 में नवाजा गया था और यह इकलौते भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और इसमें पुरस्कार की जो राशि है वो लगभग 6 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर के रूप में दिया जाता है।